स्वागत है आपका स्वाति सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं पोइट्री का चैप्टर 3 जो कि कीपिंग क्वाइट। फ्रेंड्स, इसे लिखा है पैब्लो नेरुदा ने। फ्रेंड्स, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं दिखी तो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट में आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। आप इसमें लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मोमेंट एंड डू नथिंग। यानी जो आपका चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि हमें कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत रहना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। इंस्टेड इंट्रोस्पेक्ट ओवर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। समझिए इसमें जो हार्ड वर्ड है, इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है अंतर्दर्शन करना, अंतर ध्यान करना। यानी कि अंतर ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे खुद के ऊपर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम ये समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है। इसलिए पोएट कहता है कि हमें कुछ क्षण के लिए क्या रहना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए, अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। आगे पोएट कहता है द पोएट आस्क्स अस टू स्टॉप वॉर, हेट, पॉल्यूशन एंड हर्टिंग ओवर सेल्फ एंड स्पेयर सम टाइम टू गो डीप इनटू द सोल। और पोएट कहता है कि क्या हम कुछ समय के लिए वार यानी युद्ध, हेट यानी नफरत, पॉल्यूशन और खुद को नुकसान पहुंचाने से बंद करके क्या हम कुछ समय के लिए आत्मा की गहराइयों में नहीं जा सकते हैं। सोल मतलब होता है आत्मा। ये पोएट कहता है कि हम कुछ समय के लिए इन सारी चीज़ों को रोक करके हमें कुछ समय के लिए आत्मा की गहराइयों में जाना चाहिए, यानी अंतर ध्यान करना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि अंतर ध्यान करने से आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव होता है। यानी अंतर ध्यान करने से क्या होता है, हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ाव कर पाती है। इसलिए पोएट कहता है कि हमें कुछ क्षण के लिए क्या करना चाहिए, बिल्कुल शांत रह के कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ अंतर ध्यान करना चाहिए। आगे आप इसमें लिखेंगे साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड हेंस एज देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर वी ऑल विल बी वन वी वॉन्ट हैव ग्रीड एंड हेट। समझिए क्या कह रहा है, साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी जो चुप्पी है, जो साइलेंट है, वो क्या है, एक सार्वत्रिक भाषा है, यानी भगवान की भाषा है, इसे भगवान भी समझते हैं। एंड हेंस एज देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर, बैरियर मतलब होता है रुकावट, हैव नो लैंग्वेज बैरियर वी ऑल विल बी वन वी वॉन्ट हैव ग्रीड एंड हेट। और इस भाषा और भगवान से बात करने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज की रुकावट नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि भगवान इस भाषा को समझ पाएंगे, इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, नहीं। यूनिवर्सल यानी साइलेंस ऐसी भाषा है जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसे भगवान बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और आपको अंतर ध्यान करने से क्या होगा, आपके अंदर ग्रीड यानी जो लालच है और नफरत है, दूसरों के प्रति नफरत, लालच, ये आपके अंदर क्या होगा, नहीं होगा। यानी कि जो आप में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक जो आपके विचार हैं क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अंतर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर क्या होता है, लालच, नफरत और जो भी नकारात्मक शक्तियाँ क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। देयर विल बी यूनिटी एंड फर्टेनिटी। फर्टेनिटी मतलब होता है भाईचारा, और इससे क्या होता है, हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और एकता और भाईचारा हमारे अंदर जागृत हो जाता है। यानी कि नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होकर हमारे अंदर सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसीलिए पोएट कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, मौन करना चाहिए, अंतर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अंतर ध्यान करने से क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव होता है। पोएट ऐसा मानता है, द पोएट बिलीव दिस साइलेंस विल चेंज आवर पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग बिकॉज इट डज नॉट मीन इंटरैक्टिव बट पेशेंस लाइक द नेचर। समझिए क्या कह रहा है, जो पोएट है वो बिलीव करता है कि साइलेंस से यानी चुप्पी से क्या कर सकते हैं आप, पर्सपेक्टिव मतलब होता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब देखने का नज़रिया, यानी कि चुप्पी के द्वारा, अंतर ध्यान करने के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने देखने का नज़रिया बदल सकते हैं, अपने विचार बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो बिकॉज इट डज नॉट मीन इंटरैक्टिव इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मतलब होता है निष्क्रियता। यानी अंतर ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है बट पेशेंस लाइक द नेचर, बट पेशेंस लाइक द नेचर, यानी कि अंतर ध्यान करने से आपके अंदर पेशेंस लाइक द नेचर, यानी कि आपके अंदर धैर्य आता है, प्रकृति के समान धैर्य आता है। प्रकृति के अंदर आप देखते हैं बहुत धैर्य है। प्रकृति क्या करती है, हर चीज़ को अपने अंदर समेट के रखती है, बहुत धैर्यपूर्वक रहती है। उसी प्रकार अंतर ध्यान करने से हमारे अंदर क्या आता है, धैर्य आता है, हमारे अंदर सकारात्मक शक्तियाँ आती है, हमारे अंदर की नकारात्मक जो ऊर्जा है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जो कवि रहता है वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अंतर ध्यान करना चाहिए। तो आई होप आपको इसका सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। इस सेंट्रल आइडिया में बस यही है कि हमें अंतर ध्यान करना चाहिए, आत्म मनन करना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। फ्रेंड्स, आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।